बिहार में चुनाव की आहट के साथ सियासी तीर कमान से निकल चुके हैं। हर दल वोटर्स को लुभाने में जुटा हुआ है और नेताओं के हमले अब और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। बेतिया में तेजस्वी यादव ने माता जानकी का आशीर्वाद लिया और बीजेपी और जेडीयू दोनों को आड़े हाथ लिया। अब विरोधी उड़ गए हवा में, लेकिन जिस तरीके से क्या कहेंगे लालू जी बोलते ना। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने तंज भरे अंदाज में कहा, सियासी रोटी तवा में, विरोधी हवा में। इसके जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने चुनावी रण में अपनी बढ़त दिखाने की कोशिश की। धान की रोटी तवा में, विरोधी उड़ गए हवा में। बिहार की सियासत अब तीखे वार पलटवार पर उतर आई है। तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी और जेडीयू दोनों हैं और चुनावी अखाड़े में उनका नया नारा गूंजा, सियासी रोटी तवा पर, विरोधी हवा पर। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाले शख्स को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जितना गाली दोगे उतना ही कमल खिलेगा। वहीं गाली देने वाले शख्स की पहचान मोहम्मद रिजवी के रूप में हुई। पुलिस ने दरभंगा से रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। वो पेशे से ड्राइवर है। रिजवी ने ही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बनाए गए मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे थे। आरोपी का बयान दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जितना पीएम मोदी को गाली दोगे उतना ही कमल खिलेगा, जबकि कांग्रेस ने गाली देने वाले शख्स को बीजेपी का एजेंट बताया है। जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। मतलब साफ है कि बिहार में सियासी पारा हाई है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुआ ये बवाल इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। राजधानी पटना में बीजेपी नेता सड़क पर उतर आए हैं और इसके विरोध में कांग्रेस के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। हाथों में पोस्टर, नारेबाजी से गूंजती आवाजें और सड़कों पर जुटी भीड़। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जब विरोध प्रदर्शन पर उतरे तो माहौल गर्मा गया। लहराते पोस्टर, थामे झंडे और कांग्रेस के खिलाफ गूंजते नारों के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दिखाया। कांग्रेस के लोगों ने इस देश की मां का अपमान किया है, इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। कुर्जी हॉस्पिटल से लेकर कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल रहीं। हाथों में तख्तियां और हर तरफ विरोध की गूंज। नीचता की पराकाष्ठा है। मिथिला की धरती से ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। मिथिला जो है शांति और संस्कृति की धरती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा और इसका जवाब जनता भी देगी और सड़क भी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और थोड़ी ही देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी और देखते ही देखते पटना में कांग्रेस का दफ्तर जंग के मैदान में बदल गया। कार्यकर्ता अपनी मर्यादा भूलकर लाठी बरसाने लगे। तस्वीरों में देखिए कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर में लगे गेट को तोड़ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया। गेट तोड़कर अंदर घुसे। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाए गए। वो लोग अंदर घुसे, तोड़े, उनका झंडा अंदर रह गया। कार्यालय में घुस के हम लोग पे ताबड़तोड़, सबसे शर्मनाक बात, पुलिस के सामने मारा गया। बवाल के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। घंटों चले बवाल के बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाकर जाम खुलवाया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का मामला बिहार से अब बंगाल पहुंच गया है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर राहुल गांधी के पोस्टर्स फाड़े, कांग्रेस का झंडा जला दिया और ऐसे में ये बवाल अब थमने का नाम लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि ये बवाल, ये हंगामा बिहार से पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। ये तस्वीरें देखिए कैसे कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा है। पहले ये लोग सड़क पर आगजनी करते दिख रहे हैं, फिर गेट पर लगे पोस्टर पर कालिख पोती।
इतना ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर को फाड़ दिया, रोड पर टायर जलाकर आगजनी की और कांग्रेस के दफ्तर के अंदर पहुंच गए और कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ये हंगामा, ये बवाल पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर मचा है, जिसके बाद पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं।